अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शबान और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स या इसको हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स डायनामिक्स में हम स्टैटिक्स और थर्मोडायनामिक्स को कंबाइन करते हैं और उससे क्या है, हम थर्मोडायनामिक्स का मुताला करते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले हमने न्यूटनियन मैकेनिक्स को पढ़ा और देन क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा। उसमें हम क्या करते थे, न्यूटनियन मैकेनिक्स या जिसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स बोलते थे, उसमें मैक्रोस्कोपिक चीज़ों का हम क्या है उसको उनका मुताला करते थे। अब देन हमने क्वांटम मैकेनिक्स को पढ़ा जिसमें हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को डिस्कवर किया, उसके बारे में पढ़ा। तो आज हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे। इसमें हम जो स्टैटिक्स के लॉ हैं और थर्मोडायनामिक्स के लॉ हैं उनको क्या है कंबाइन करेंगे और हम चीज़ों का क्या है मुताला करेंगे। इसमें जो मेन बहस है हमारी वो मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पे होगी, लेकिन सबसे पहले हम क्या है एनर्जी स्टेट्स एंड एनर्जी लेवल्स के बारे में पढ़ेंगे। ये उसकी क्या है बेस से हम क्या है स्टार्ट करेंगे। कुछ यूनिवर्सिटीज़ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक से स्टार्ट करवाती हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में हम क्या है श्रोडिंगर इक्वेशन को यूज़ करते करते हुए किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन हमें क्या है वेव इक्वेशन जो हमने क्या है फाइंड किया था उस उसके साथ एग्जैक्टली एनालॉगस है। ठीक है, वो कैसे है वो अभी हम देख लेते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में हमने क्या है पार्टिकल इन अ बॉक्स को क्या किया था डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड हमने इक्वेशंस डिराइव की थी। अब हम क्या करेंगे, एक स्ट्रेट स्क्रीन लेंगे जिस जो कि बोथ एंड से हमारे पास क्या है फिक्स है। उसको हमने क्या है पार्टिकल इन अ बॉक्स के साथ वो कैसे एनालॉगस है। अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं और तब हमें पता चलेगा कि एनर्जी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स था वो हमारे पास इस स्ट्रेट स्ट्रिंग से कैसे रिलेट करता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। वो कैसे करता है, जब हम जो यहाँ पे हमारे पास ये वेव दिखाई गई है ये हमारे पास क्या है एक स्टेशनरी वेव है। स्टेशनरी वेव क्या होती है, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि स्टेशनरी वेव क्या होती है। जो ये हमारे पास क्या है स्ट्रिंग आगे पीछे वाइब्रेट करती है और जो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती है। स्टेशनरी वेव्स हमारे पास क्या है टू ट्रैवलिंग वेव्स होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम होती है, लेकिन वो क्या है अपोजिट डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हैं। जैसा कि यहाँ पे ये हमारे पास एक वेव इस तरह मूव कर रही है और सेम उसी फ्रीक्वेंसी एंड मैग्नीट्यूड की उसके एक अपोजिट क्या है एक वेव मूव कर रही है। तो ये हमारे पास क्या है स्टेशनरी वेव है। अब इसको हमने क्या है रिलेट करना है किस चीज़ के साथ, पार्टिकल इन अ बॉक्स के साथ। पार्टिकल इन अ बॉक्स में हमारे पास क्या है पार्टिकल बैक एंड फोर्थ मूव करता था। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है इसको इसकी एनालॉजी है कि ये हमारे पास जो स्ट्रिंग है ये हमारे पास क्या है बैक एंड फोर्थ क्या है ऑसिलेट करती है। ठीक है, ये इसकी एनालॉजी है। और जो हमारे पास पार्टिकल इन अ बॉक्स है वो एक पार्टिकल के अंदर एक कन्फाइंड होता था, उसको क्या है एक रीजन उसको होता था। और वेव भी हमारे पास क्या है अगर इसके बोथ एंड्स हमारे पास फिक्स हैं तो ये हमारे पास क्या है ये भी एक कन्फाइंड है। ठीक है, एक रीजन के अंदर। और नेक्स्ट हमारे पास क्या है पार्टिकल इन अ बॉक्स में पास एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है और यहाँ पे जो हमारे पास वेव्स जो बोथ एंड से स्ट्रेच्ड है इसमें हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसीज होंगी। जो ये बातें मैंने बताई हैं जस्ट ये हमारे पास क्या है बेस को समझने के लिए हैं कि हम इनको आपस में रिलेट क्यों कर रहे हैं। तो जो हमने क्या है पार्टिकल इन अ बॉक्स हमें क्या सोल्यूशन देती थी वेव इक्वेशन का, जो हम क्या है बहुत सारे प्रॉब्लम्स में यूज़ करते थे और उनका जो रिज़ल्ट है वो सेम आता है जैसे हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रिंग होती है फिक्स्ड एंड से
जो हमारे पास बोथ एंड से फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम इस स्ट्रिंग को लेकर चलने वाले हैं। वो कैसे करेंगे? ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग है, और इसके क्या है, डिफरेंट थ्री हम हमारे पास यहाँ पे फिगर में दिखाए गए हैं। दो बोथ जो एंड्स हैं, दो स्ट्रेच पॉइंट्स हैं, उनका डिस्टेंस क्या है, एल है। ठीक है, और सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक हमारे पास इसका पॉइंट दिखाया गया है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो एंड पॉइंट्स हैं वो हमारे पास क्या है, नोड्स को शो करते हैं एन, और जो उनके मिड पॉइंट है वो एंटी नोड को शो करता है, जिसको हम ए कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या है, इसको लेमडा 1/2 इज इक्वल टू एल, ये कैसे आया है, अब ये बात हम डिस्कस करने लगे हैं। जो हमारे पास क्या है, लेमडा क्या होता है, ये हमारे पास जो लेमडा होता है, जो ये हमारे पास क्या है, वेवलेंथ को शो करता है। तो अब हमारे पास कंप्लीट साइकिल की जो वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या है, लेमडा होती है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, एक साइकिल कंप्लीट नहीं हो रहा। साइकिल कंप्लीट होता है जब वो वेव क्या है, अगेन रिपीट होती है। तो जैसे फिगर 2 में है, तो ये यहाँ से अगेन ऊपर वाली साइड रिपीट होना शुरू हो जाएगी। लेकिन फिगर जो ये है वो उसका फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमारे पास क्या है, लेमडा क्या है, उसकी वैल्यू लेमडा/2 होगी, जिसको हम लेमडा 1/2 कहेंगे, और इस ये किस चीज़ के इक्वल है, एल के इक्वल है। तो अगर ये हमारे पास एल के इक्वल है, तो हम क्या है, एक जनरल यहाँ पे लिख के लेंगे, यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एल इज इक्वल टू लेमडा 1/2 एंड लेमडा 1 इज इक्वल टू 2L/1। क्या है, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया है, ये कुछ क्या है, समझाने के लिए है, जिसको हम लेमडा 1 इज इक्वल टू 2L लिख सकते हैं। और अगर हम क्या है आगे यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की को देखें, तो यहाँ पे लेमडा 2/2 एंड लेमडा 2/2, ये हमारे पास क्या है, क्या बनेगा, टोटल लेंथ लेमडा 2 इज इक्वल टू एल के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेमडा ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल आ जाएगा, लेमडा 2 इज इक्वल टू एल। तो ये हमारे पास क्या है, मैंने इसको लिख दिया है 2L/2, ये 2L/1 था, ये 2L/2 है। अब इसी तरह हमारे पास क्या है, अब 3 हमारे पास वो हमारे पास बन रही हैं, ऑसिलेशंस कह लें। तो ये हमारे पास यहाँ से लेमडा 3/2, लेमडा 3/2 एंड लेमडा 3/2, इनको जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा 3 लेमडा 3/2। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, लेमडा 3 की वैल्यू आ जाएगी 2L/3। अब यहाँ पे एक चीज़ हमारे पास कॉमन आ रही है कि लेमडा 1 जब हम करते हैं, इसी तरह 2 3, ये जो इसके साथ जो बेस है, ये और 2L के जो बटे में है, ये चीज़ हमारे पास क्या है, सेम आ रही है। तो अब इस कंसेप्ट को हम जनरलाइज कर देते हैं, इसको हम क्या है, लेमडा J/2L/n कह देते हैं। यहाँ पे एन जे हमारे पास क्या है, इंटीजर है, और इसकी कोई ना कोई वैल्यूज़ हो सकती हैं, 1 2 3 4 एट्सेट्रा। ठीक है, अब हम क्या है, स्टेशनरी वेव को हमने जैसे ही कहा था कि वो हमारे पास हमने देखा है, वो पार्टिकल इन अ बॉक्स जो है बैक एंड फोर्थ जो मूव करता है, उससे एनालॉजी है उसकी। तो हम इसकी एनालॉजी को यूज़ करते हुए इसकी मोशन को क्या कंज्यूम करेंगे, कि हम पार्टिकल इन अ बॉक्स को क्या है यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हमारे पास क्या है, मोमेंटम का हमें पता है, और पार्टिकल की जो हमारे पास बॉक्स है उसकी लेंथ हमारे पास क्या है, एल है, और यहाँ पे पार्टिकल क्या है, एक डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, मूव कर सकता है, ये एक्स, ये वाई और ये जी है। हम अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टिकल क्या है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर लेता है। तो अब हमारे पास मोमेंटम हम किस चीज़ के इक्वल होता है, H/λ, ये हमने क्वांटम मैकेनिक्स में रिलेशन देखा था। अब H हमारे पास यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू है, जिसको हम प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं, जिसकी ये वैल्यू है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको अगर यहाँ पे लिख सकते हैं Pj = H/λj, क्योंकि H तो फिक्स है, उसको हम क्या है, यहाँ पे जो P की वैल्यू चेंज हो रही है और लैम्डा की। अब इसको हम क्या है, जनरलाइज कर देते हैं, तो इसको हम Pj = H/λj कहते हैं। अब लैम्डा जे हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू अभी हमने देखी है 2L/n है।
अब यहाँ पे हमने इसको क्या है जनरलाइज कर दिया है, पी जे इज इक्वल टू एन जे एच ओवर 2L। तो अब यहाँ पे पी जे और एन जे हमारे पास दो चीज़ें हैं जो कि हमारे पास क्या है चेंज हो रही हैं। अब अगर हम इसको, पहले हमने क्या अज्यूम किया था कि हम सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर हम ये कहें कि पार्टिकल एनी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में मूव कर सकता है, एक्स एंड वाई एंड जी, तो हम यहाँ से क्या है इसको लिख सकते हैं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एन एक्स एच ओवर 2L एंड पी ऑफ वाई इज इक्वल टू एन वाई एच ओवर 2L एंड पी ऑफ जी इज इक्वल टू एन जी एच ओवर 2L। तो अब यहाँ पे क्या है, अगर हमने के मैग्नीट्यूड फाइंड करना हो तो मैग्नीट्यूड के लिए हमें पता है कि इस तरह हम क्या है उस चीज़ का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं। तो हम यहाँ पे पी जे का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, तो जिसको हम क्या है पी जे स्केयर इज इक्वल टू पी एक्स स्केयर प्लस पी वाई स्केयर प्लस पी जी स्केयर। तो यहाँ पे एच ओवर 2L हमारे पास क्या है सब में आ रहा था, तो उनका स्केयर हमने क्या है सारों में से कॉमन ले लिया। एच स्केयर ओवर 2L का स्केयर हमारे पास 4L स्केयर आता है, और हर टर्म के साथ एन एक्स एन वाई एंड एन जी आ रहा था, तो उनका अलहदा अलहदा एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी स्केयर। तो अब हम लेट कर लेते हैं कि जो ये चीज़ है एन एक्स स्केयर एन एस वाई एन वाई स्केयर एंड एन जी स्केयर ये एन जे स्केयर के इक्वल है। जब भी हमें एन जे स्केयर की वैल्यू फाइंड करना होगी, हम क्या है एन एक्स को देखेंगे, एन वाई एंड एन जी को देखेंगे। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये हम आगे हमारे पास क्या है डीजेनरेसी का कंसेप्ट आएगा, हम ये उसको समझने के लिए ये चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने रिलेशन क्या निकाल लिया, सिंपली पी जे स्केयर इज इक्वल टू एन जे स्केयर एच स्केयर ओवर 4L स्केयर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है काइनेटिक एनर्जी को हम देखेंगे। काइनेटिक एनर्जी को यहाँ पे हम क्या है इस सिंबल को देख लें, इसके साथ डिनोट करते हैं स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स में। तो अब हमें पता है कि P इज इक्वल टू एम वी, ये रिलेशन भी हमें पता है। यहाँ से V की वैल्यू आ जाएगी P बाय एम, तो जब V की ये वाली वैल्यू P बाय एम यहाँ पे पुट करेंगे तो कैनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी P स्केयर ओवर 2M। अब हम क्या है इसको जनरल फॉर्म में लिख लेंगे ई जे इज इक्वल टू पी जे स्केयर ओवर 2M। अब पी जे की वैल्यू हमें जनरलाइज्ड पता है क्या थी, एन जे स्केयर एच स्केयर ओवर 4L स्केयर। तो इसको यहाँ पे क्या है मल्टीप्लाई जब करेंगे पी जे स्केयर की वैल्यू पुट करके, तो ये रिजल्ट हमारे पास बन जाएगा एन जे स्केयर एच स्केयर ओवर 8ML स्केयर। तो ये हमने क्या है जनरलाइज्ड एक एनर्जी का क्या है कंसेप्ट, एक फार्मूला डिराइव कर लिया है। अब इस फार्मूला को हमने क्या करना है, इस फार्मूला को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि डीजनरेसी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, एनर्जी स्टेट्स क्या होते हैं। तो अब हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यूज़ हैं एन एक्स एन वाई एंड एन जी आर सेड टू डिफाइन द स्टेट ऑफ पार्टिकल। ये हमारे पास क्या डिफाइन करते हैं स्टेट ऑफ पार्टिकल, कि एन एक्स की वैल्यू कितनी है एन वाई एंड एन जी की, और जब हम इन वैल्यूज़ को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पार्टिकल किस स्टेट में है, ठीक है। तो हमें उसकी एनर्जी स्टेट के बारे में पता चलेगा। एंड द एनर्जीज करस्पॉन्डिंग टू द डिफरेंट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन जे आर द पॉसिबल एनर्जी लेवल्स। और जो हमारे पास एनर्जी की वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या है एक एनर्जी लेवल होगा, ठीक है। अब ये कैसे होगा, ये अब हम इनको एक जनरलाइज्ड वैल्यूज़ लेकर देखते हैं और डीजेनरेसी के कंसेप्ट को भी समझते हैं। अब एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम पी जे। जो एनर्जी है वो सिर्फ पी जे पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। एंड वी डिनोट इट बाय जी जे। अब ये हम जी जे हमारे पास क्या है, ये डीजनरेसी है। अब ये डीजनरेसी हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास है डिफरेंट नंबर ऑफ स्टेट्स हैविंग द सेम एनर्जी विच इज़ कॉल्ड डीजनरेसी। अब हम स्टेट्स को देखेंगे, स्टेट्स हमारे पास क्या डिफाइन करती हैं एन एक्स एन वाई एंड एन जी। अब ये हमारे पास अगर एन एक्स एन वाई एंड एन जी की डिफरेंट वैल्यूज़ होंगी, लेकिन जब हम एनर्जी का आंसर इस फार्मूला से निकालें तो वो हमने क्या है सब स्टेट्स का सेम आए, तो वो हमारे पास क्या है डीजनरेसी होगी। अगर एन एक्स एन वाई एंड एन जी की वैल्यूज़ सेम होंगी और एनर्जी तब तो सेम ही आनी है,
तो उसको हम नॉन डीजनरेट कहेंगे। तो सबसे पहले हम ग्राउंड स्टेट के लिए देख लेते हैं। अब ग्राउंड स्टेट के लिए हमारे पास क्या होगा, एन एक्स इज इक्वल टू 1, एन वाई इज इक्वल टू 1 एंड एन जी इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट के लिए है। तो हम क्या है, सबसे पहले एनर्जी की वैल्यू में हमने मेन चीज़ जो फाइंड करनी है, जो वेरिएबल यहाँ पे हमें शो हो रहा है वो सिर्फ एन जे है। तो जब हम एन जे फाइंड कर लेंगे तो हम एनर्जी पूरी की पूरी फाइंड कर लेंगे। तो एन जे हमारे पास क्या होता है, एन एक्स स्केयर प्लस एन वाई स्केयर प्लस एन जी का स्केयर। अब सब की वैल्यू 1 1 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा, 3। तो हम यहाँ से एनर्जी की वैल्यू लिख सकते हैं 3/8 इंटू एच स्केयर ओवर एम एल स्केयर, जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और ये हमारे पास क्या है, नॉन डीजनरेट है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एनर्जी स्टेट्स हैं वो डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे जो डीजनरेसी की हमने डेफिनेशन देखी है उसमें हमें कहा गया है कि डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो एनर्जी स्टेट हैं वो सब सेम है, जिसकी वजह से ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट एनर्जी जो है वो हमारे पास क्या है, नॉन डीजनरेट होगी। ये हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है। अगर हमें ग्राउंड स्टेट एनर्जी ड्राइव करने का कहा जाए तो हमने ये चीज़ ड्राइव करनी है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे इसका वॉल्यूम को देखें, अब हमारे पास क्या है, एक क्यूबिकल बॉक्स है तो उसका वॉल्यूम, हर साइड की लेंथ L है तो उसका वॉल्यूम L क्यूब आ जाएगा। यहाँ से अगर हम L फाइंड करें तो L इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों साइड पे क्या है, 1/3 उसकी पावर मल्टीप्लाई की है। और हमने क्या है, L स्केयर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो L स्केयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2/3 एंड 1/L स्केयर हमने पुट करना है, वो आ जाएगा V की पावर -2/3। क्या है ये, 1/V की पावर 2/3 को हम जब लिखते हैं तो उसको क्या है, डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जब लेके आते हैं तो वो हमारे पास क्या है, बन जाता है V की पावर -2/3। तो हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी की वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ये आ जाएगी, ठीक है, जो कि हमारे पास नॉन डीजनरेट स्टेट है। नॉन डीजनरेट क्यों है, क्योंकि एन एक्स एन वाई और एन जी की हमारे पास क्या है, सेम वैल्यूज़ हैं, सेम वैल्यूज़ हैं और एनर्जी तो सेम आनी ही आनी है। अब हमने क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब यहाँ पे जी जे इज इक्वल टू फॉर जी1 इज इक्वल टू 1 फॉर ग्राउंड स्टेट, क्या है ये, नॉन डीजनरेट है। अब हम क्या है, नेक्स्ट लेवल के लिए देख लेते हैं J इज इक्वल टू 2। अब ये हमारे पास क्या है, या J इज इक्वल टू 2 हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस में हम क्या है उसको एक स्टेट ऊपर है, ठीक है, हायर स्टेट में चला गया है, ग्राउंड स्टेट से एक्स में हायर, फिर एक बार हमने वाई में हायर स्टेट ले ली और एक बार जी में हायर स्टेट ले ली, J इज इक्वल टू 2, ठीक है। वाई और जी में क्या है, इस फर्स्ट स्टेट के लिए वाई और जी में वो हमारे पास क्या है, ग्राउंड स्टेट पे है। तो अब हमारे पास इस चीज़ के हमारे पास 3 केस बनते हैं, J इज इक्वल टू 2 हायर स्टेट एनर्जी के लिए, ठीक है, ग्राउंड स्टेट से एक स्टेप हायर। तो यहाँ पे 3 स्टेट्स बनती हैं, तो एनर्जी स्टेट्स कौन कौन सी यहाँ से निकलेंगी, 2 1 1 1 2 1 और 1 1 2। तो ये हमारे पास क्या है, एनर्जी स्टेट्स आ गई। अब हमने एनर्जी लेवल फाइंड करना है, वो कैसे, एन जे में वैल्यूज पुट करेंगे। यहाँ से सबसे पहले मैंने कहा है, इस फर्स्ट एनर्जी स्टेट की वैल्यू को देख लेते हैं, 2 का स्केयर 4 + 1 का स्केयर 1 + 1 का स्केयर 1, ये आ जाएगा 6। अब अगर हम सेकंड को देख लें तो 1 का स्केयर 1 + 2 का स्केयर 4 + 1 का स्केयर 1, अगेन 6। और थर्ड को देख लें, वो भी अगेन उसका आंसर भी एन जे स्केयर का 6 ही आएगा। तो अगर हमारे पास डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स का आंसर वो हमारे पास क्या है, सेम आ जाए तो उसको हम डीजनरेसी कहते हैं। तो जी यहाँ पे G2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। क्यों 3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 डिफरेंट स्टेट्स आ रही हैं। कितनी, 3 स्टेट्स आ रही हैं डीजनरेसी की, 1 2 और 3। तो G2 इज इक्वल टू 3 डीजनरेसी का बताया अभी मैंने। अब ये 6 एन स्केयर यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू में क्या है, 6 पुट कर देना है E2 के लिए, तो 6/8 एच स्केयर ओवर एम एल स्केयर। और इन दी वॉल्यूम फॉर्म इसको हम क्या है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और इसमें से अगर हम क्या है 2 कॉमन ले लें तो वो 2 अगेन एनर्जी 2 ज़रब
ग्राउंड स्टेट एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पे जो क्या है P2X और P ये बुक पे दिखाए गए हैं। बुक हम पहले बतानी तो स्टार्ट में चाहिए, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि बुक हमारे पास है थर्मोडायनामिक्स, काइनेटिक थ्योरी एंड स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनामिक्स, उसका 3rd एडिशन है। फ्रांसिस डब्ल्यू सीयर्स और गरहर्ड एल सेलिंगर की लिखी हुई है, जिसका 11 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या है देखेंगे, मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट। तो अभी हम क्या है इस डीजेनरेसी को पढ़ रहे हैं कि डीजेनरेसी हमारे पास क्या होती है। एनर्जी स्टेट्स और एनर्जी लेवल्स का अब तक आपको क्या है पता चल चुका होगा। अब हमारे पास यहाँ पे डीजेनरेसी फॉर द सेकंड लेवल G2 इज इक्वल टू 3 है। तो अब इसी तरह हमारे पास डिफरेंट लेवल्स के लिए डीजेनरेसी क्या है डिफरेंट होगी। अब यहाँ पे बुक पे एक एग्जांपल दिखाई गई है और इस यहाँ पे पिक्चर में क्या है डिफरेंट डीजेनरेसीज दिखाई गई हैं, और हमें क्या है साथ में जो ये पार्टिकल हैं N1 ये हमारे पास क्या है उसने अपनी मर्जी से लिए हैं, ये हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी हो सकते हैं। अब हमने क्या है उन पार्टिकल्स को उनकी बॉक्स के हिसाब से क्या है उनको अरेंज करना है। ये यहाँ पे हमारे पास कंसेप्ट बिल्ड हो रहा है कि हम उनको कैसे, एक हमारे पास बॉक्स है उसमें हमने पार्टिकल्स को कैसे रखना है। ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट के लिए जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो ये उसकी बेस बना रहे हैं। अब हमारे पास N1 में 5 पार्टिकल्स हैं, तो हमारे पास क्या है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी है जिसकी डीजेनरेसी G1 इज इक्वल टू 1 है। 5 पार्टिकल्स हैं, रखने के लिए एक बॉक्स है, तो हम क्या है पांचों के पांचों को एक ही बॉक्स में रख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेवल है हमारे पास N2 के लिए, बुक वाले ने खुद से ये अज्यूम किया है। N2 क्या लिया है 4 लिया है, और पार्टिकल्स हमारे पास क्या हैं 4 हैं और बॉक्स 3 है। तो हम अपनी मर्जी से 2 पार्टिकल्स इस बॉक्स में रख लेते हैं और एक इसमें और एक इसमें, ऐसा भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है, अब दो जो हमारे पास क्या है एक इसमें रख लेते हैं, 2 इसमें और एक इसमें, ये दूसरी पॉसिबिलिटी। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये 2 इसमें रख लेंगे, एक इसमें एक इसमें। ये हमारे पास क्या है 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसकी डीजेनरेसी हमारे पास क्या है G2 इज इक्वल टू 3 है। अब नेक्स्ट केस के लिए हमारे पास क्या है 3 पार्टिकल्स हैं और इसकी डीजेनरेसी हमारे पास क्या है 4 है, G3 इज इक्वल टू 4। अब 4 बॉक्स हमें दिए गए हैं, तो हम इनको 4 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। पहले यहाँ पे रखा, यहाँ पे अपनी मर्जी से जहाँ भी रखें हम क्या है पार्टिकल्स को रख सकते हैं। यहाँ यहाँ और यहाँ भी रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं। एक तरीका इसमें रखा, इस बीच वाले को छोड़ दिया। पहले यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, इसको भी छोड़ सकते हैं, इसको भी 4 वेज हैं। ठीक है, इनको अरेंज कर देंगे। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्या है N4 इज इक्वल टू 2। अब 2 पार्टिकल्स हैं और G4 यहाँ पे क्या है 5 बॉक्स दिए गए हैं, तो हम क्या है इनको 5 वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी लेवल होगा वो E4 होगा, वो फिक्स्ड है, और एनर्जी स्टेट्स हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी लेवल वही सेम रहेगा। ठीक है, उसका आंसर एक एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। ये ग्राफ हमें क्या है ये चीज़ शो कर रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास फॉर एग्जांपल पार्टिकल्स 2 होते जैसे हैं और एनर्जी ये बॉक्स हमें क्या है 4 दिए हुए होते, तो हम क्या है 4 वेज में उनको क्या है अरेंज कर सकते थे, तो हमारे पास डीजेनरेसी G4 इज इक्वल टू 4 आती। लेकिन यहाँ पे उसने 5 बॉक्स दिए हैं, तो हम इनको 5 तरीकों से असेंबल कर सकते हैं, तो यहाँ पे डीजेनरेसी 5 आई है। तो ये हमारे पास क्या है एक वे था जिसमें हमारे पास क्या है N1 हमारे पास क्या शो करता है ऑक्यूपेशन नंबर। ऑक्यूपेशन नंबर हमारे पास क्या होता है, जितने पार्टिकल्स उस बॉक्स के अंदर हैं वो उसका ऑक्यूपेशन नंबर होते हैं। EJ हमारे पास एनर्जी लेवल है और GJ हमारे पास डीजेनरेसी है, जो कि अभी हमने देखा है, जिसकी तारीफ को देखा है, डेफिनेशन को, और उसके बारे में काफ़ी सारा पढ़ा भी है। अब इस फिगर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है क्या शो करती है। ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। अब जो हमारे पास ऑक्यूपेशन नंबर है
उसको देख लें। द सम ऑफ ऑक्यूपेशन नंबर्स एन जे, ऑक्यूपेशन नंबर हमारे पास क्या है, एन जे है कि उस पार्टिकल के अंदर कितने उस बॉक्स के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं। और अगर हमने टोटल पार्टिकल्स निकाले हैं तो उन जो ऑक्यूपेशन नंबर्स एन जे हैं उनको काउंट कर लेंगे तो हमारे पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। यहाँ पे यही चीज़ बताई गई है। अब अगर हमने टोटल एनर्जी निकालनी है तो इस एनर्जी को क्या है, उस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को उनको आपस में मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। मीन्स यहाँ पे J इज इक्वल टू 1 है तो E1 इज इक्वल टू N1, जो E1 की एनर्जी है और N1 में जो हमारे पास क्या है पार्टिकल्स थे उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और क्या है ये हमारे पास क्या है वो टोटल एनर्जी के आ जाएंगे इक्वल। अगर E2 के लिए हम करेंगे तो E1 वाले प्लस E2 वाले दोनों को ऐड कर लेंगे तो टोटल एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, फॉर सेकेंड हायर स्टेट। अब ये हमारे पास क्या है, एनर्जी को शो करता है। नेक्स्ट चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि अगर हमारे पास जो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो, ग्रेविटेशनल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड कोई भी हो सकती है, देन हमारे पास सिचुएशन क्या होगी टोटल एनर्जी की। तो अगर हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड हो तो हम क्या है एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में क्या है लिखते होते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या है, अगर ज़ीरो होगी तो उस केस में हमारे पास क्या है उसकी इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में हम उसको शो करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है एक छोटा सा स्टेप था। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैक्रोस्टेट्स एंड माइक्रोस्टेट्स को देखेंगे। जो इस फर्स्ट लेक्चर की समरी है वो मैं अगेन आपको बता देता हूँ। इस लेक्चर में हमने क्या है एनर्जी स्टेट्स को देखा, एन एक्स एन वाई और एन जी, वो हमारे पास क्या है एनर्जी स्टेट्स हैं। और इन इस एन एक्स एन वाई और एन जी को हम क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इनको क्वांटम नंबर्स भी कहते हैं। अगर ये क्वांटम नंबर अगर या इनको हम सेम होंगे, ठीक है, एन एक्स एन वाई और एन जी, तो ये हमारे पास क्या है तीनों की कोई ना कोई वैल्यू जब होगी तो वो हमारे पास एक एनर्जी स्टेट होगी। और अगर उनकी वैल्यू फॉर एग्जांपल पहले 111 है और नेक्स्ट में है 211, तो ये हमारे पास क्या है दो स्टेट्स आ गई। पहले में क्वांटम नंबर्स की वैल्यू 111 थी, दूसरे में 123 या जो भी है। तो ये क्वांटम नंबर्स एन एक्स एन वाई और एन जी हमारे पास क्या शो करते हैं एनर्जी स्टेट्स को, इनकी वैल्यूज़ डिफरेंट एनर्जी स्टेट्स को शो करती हैं। और इनके करस्पॉन्डिंग जो हम एनर्जी का रिलेशन निकालते हैं, जवाब निकालते हैं फार्मूला से, उस इक्वेशन में पुट करने के बाद एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो उसको हम एनर्जी लेवल कहते हैं। अब एनर्जी स्टेट और एनर्जी लेवल को हमने क्या है डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट चीज़ हमने देखी है कि डीजनरेसी हमारे पास क्या होती है। तो जो डीजनरेसी होती है अगर डिफरेंट स्टेट्स एन एक्स एन वाई और एन जी की डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, लेकिन जो उनकी एनर्जी लेवल है, वो जो उनकी एनर्जी है वो सेम आए, तो उसको हम डीजनरेसी कहते हैं, जिसको हमने क्या है एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया है। ठीक है, अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लीन फिज़िक्स और एडवांस लर्निंग एंड स्किल्स ये मेरे यूट्यूब चैनल हैं। इनको आप क्या है फिज़िक्स के रिलेटेड जो भी बात हो यहाँ पे मैं अपलोड करता रहता हूँ। गाए बगाए इंशाल्लाह हम फिज़िक्स को एक्सप्लोर करेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।